बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं शमीम अहमद और आपको GQ प्रॉपर गाइड यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। आज के लेक्चर में हम आपके लिए ला रहे हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का बहुत ही अहम टॉपिक। ये टॉपिक इनकम टैक्स लॉ के कोर्स के लिए ज़रूरी है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि किन लोगों यानी पर्सन्स पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आज हम सीखेंगे कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ने पर्सन को कितनी इकसाम में कितनी टाइप्स में डिवाइड किया है। आपके जहन में शायद ये सवाल पैदा हो कि टाइप्स ऑफ पर्सन को क्यों पढ़ा जाए। जवाब ये है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ने मुख्तलिफ किस्म के पर्सन की मुख्तलिफ टैक्स ट्रीटमेंट और टैक्स कैलकुलेशन बयान की है। इसलिए हमारा टाइप्स ऑफ पर्सन को जानना ज़रूरी है। इससे पहले कि हम लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ चलें और टाइप्स ऑफ पर्सन पढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल GQ प्रॉपर गाइड सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाले नए लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए लैपटॉप की तरफ चलते हैं और टाइप्स ऑफ पर्सन पढ़ते हैं। जी, टाइप्स ऑफ पर्सन। टाइप्स ऑफ पर्सन इंक्लूड इंडिविजुअल, जिसमें सैलरीड पर्सन और इंडिविजुअल बिजनेस एंटरप्रेन्योर कवर होते हैं। नंबर 2, एसोसिएशन ऑफ पर्सन AOP। नंबर 3, कंपनी। AOP और कंपनी को इसी लेक्चर में हमने कंप्रिहेंसिवली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक कवर किया है। फेडरल गवर्नमेंट, जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फॉरेन गवर्नमेंट। नंबर 6, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। ये नोट कर लें आप लोग कि हमारे आज के लेक्चर में बास टर्म्स ऐसी हैं जिनको कंप्रीहेंड करना समझना जो है वो ज़रूरी है। तो उन तमाम टर्म्स को जिनको समझना ज़रूरी है उनके फॉन्ट का कलर जो है वो रेड कर दिया गया है और हम जो है इंशाअल्लाह सेपरेट वीडियोस में इन तमाम टॉपिक्स को कवर करेंगे, इन तमाम टर्म्स को कवर करेंगे। यहाँ पे हम इसलिए कवर नहीं कर रहे ताकि हमारी आज का लेक्चर जो है वो प्रिसाइज हो, ज़्यादा लंबा ना हो। तो ये वीडियो जो है इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगा। नंबर 7 है पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि UNO, यूनेस्को, हिलाल अहमर, WHO, वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह वगैरह। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका स्कोप जो हो वो वर्ल्ड वाइड हो। एसोसिएशन ऑफ पर्सन को तफसील के साथ जो है वो डिस्कस करते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 80 के सब सेक्शन 2 के क्लॉज A में जो है इसको जिक्र किया गया है, वहीं से हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया है। यहाँ पे AOP इंक्लूड्स फर्म यानी कि पार्टनरशिप फर्म। नंबर 2, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नंबर 3, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, जैसा कि यूनिवर्सिटी। एंड एनी बॉडी ऑफ पर्सन फॉर्म्ड अंडर एनी लॉ बट डजंट इंक्लूड अ कंपनी। यहाँ पे AOP की जो डेफिनेशन शुरू हो रही है वो इंक्लूड से शुरू हो रही है। ये याद रखिएगा कि जहां भी
इंक्लूड्स से कोई डेफिनेशन शुरू हो रही हो तो वहाँ मकसद ये होता है इंक्लूड से शुरू करने का कि जो इसमें चीज़ें डिस्कस की गई हैं वो तो है ही है इस डेफिनेशन में, मगर इसके अलावा भी और कुछ इनमें इंक्लूड किया जा सकता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और कंपनी की डेफिनेशन को पढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल जेक्यू प्रॉपर गाइड सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल जेक्यू प्रॉपर गाइड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारा जो आइंदा कोर्स चल रहा है उसमें जो नई नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस आए तो वो आपको वक्त पर मिल सकें। आगे बढ़ते हैं। कंपनी मीन्स as defined in the Companies Ordinance 1984, जो कि अब कंपनीज एक्ट 2017 हो गया है। बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड इन पाकिस्तान। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है? जो कि पार्लियामेंट इनेक्टमेंट के जरिए इनकॉर्पोरेट हुई हो या बनी हो या फॉर्म हुई हो। अब मुदारबा इज ए इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस, इस्लामिक मोड ऑफ बिजनेस। अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, कोई भी कंपनी जो पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हो। सोसाइटी, इट इंक्लूड्स फाइनेंस सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एटसेट्रा। अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को क्या होती है इसको हमने इसी लेक्चर में बिल्कुल आखिर में जो है डिस्कस किया है। ट्रस्ट क्या होता है? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि ट्रस्ट एक्ट 1882 के मुताबिक रजिस्टर्ड हुई हो। A foreign association which has been declared by FBR as company, पाकिस्तान से बाहर की कोई एसोसिएशन हो जिसे FBR ने कंपनी डिक्लेयर कर दिया हो। A provincial government in पाकिस्तान, सूबाई हुकूमत पाकिस्तान में जो है वो भी कंपनी में शामिल है। A local government in पाकिस्तान, शहरी हुकूमत पाकिस्तान की वो भी कंपनी है। और स्मॉल कंपनी, और स्मॉल कंपनी को हमने रेड कर दिया है। इसका मतलब है कि इसको हम सेपरेट लेक्चर में तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। रेजिडेंट पर्सन, ये बहुत ही अहम टॉपिक हमारा अब शुरू होने जा रहा है। इसको सही तरीके से समझिएगा क्योंकि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का टैक्स ट्रीटमेंट जो है वो अलग अलग होता है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ लिया आपने तो आगे आपको बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है। पर्सन शैल बी रेजिडेंट फॉर अ टैक्स ईयर इफ द पर्सन इज रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट कंपनी हो या रेजिडेंट एओपी हो या फेडरल गवर्नमेंट हो। अब रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट कंपनी और रेजिडेंट एओपी की तफसील जो है आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट तो हमेशा जो है वो रेजिडेंट ही होगी। रेजिडेंट इंडिविजुअल को हम दो बेसिस पर डिस्कस करेंगे। पहला प्रेजेंस इन पाकिस्तान की बेस पर, दूसरा अदर बेसिस पर। प्रेजेंस इन पाकिस्तान की बेसिस में हम ये देखेंगे कि पर्सन पाकिस्तान में 183 दिन या उससे ज़्यादा मौजूद है
अगर वो 183 दिन या उससे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर इन अ टैक्स ईयर मौजूद होगा तो वो प्रेजेंस इन पाकिस्तान की बेसिस पर रेजिडेंट इंडिविजुअल कहलाएगा। दूसरे नंबर पे प्रेजेंस इन पाकिस्तान कब देखेंगे? अगर 183 दिन वाली कंडीशन पूरी ना हो रही हो तो हम ये देखेंगे कि क्या पर्सन 120 दिन पाकिस्तान में मौजूद है इन अ करंट टैक्स ईयर या नहीं है। अगर नहीं होगा तो वो रेजिडेंट इंडिविजुअल ही नहीं होगा, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे उसमें। फिर अगर वो पाकिस्तान में करंट टैक्स ईयर में 120 दिन मौजूद पाया गया या उससे ज़्यादा पाया गया और 183 दिन से कम पाकिस्तान में जो है वो मौजूद हो, तो हम एक और कंडीशन देखेंगे कि क्या पर्सन पिछले 4 टैक्स ईयर्स में पाकिस्तान में 365 दिन मौजूद रहा। अगर वो 365 दिन पिछले 4 सालों में मौजूद रहा था 120 दिन इन करंट ईयर के साथ साथ, तो वो प्रेजेंस इन पाकिस्तान की बेस पर रेजिडेंट इंडिविजुअल कहलाएगा। उसके बाद दूसरा जो बेस है वो है अदर बेसिस। फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल पोस्टेड अब्रोड। वफाकी गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल जो है वो पाकिस्तान से बाहर ड्यूटी अंजाम देने के लिए पोस्ट कर दिया गया हो तो वो भी रेजिडेंट इंडिविजुअल की कैटेगरी में फॉल करेगा। रेजिडेंट कंपनी। A company shall be a resident company if the company is incorporated or formed under any law in force in Pakistan. For example, Companies Ordinance 1984 या कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है या पार्लियामेंट इनएक्टमेंट के जरिए जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई है तो वो रेजिडेंट कंपनी कहलाएगी। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी इज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन द ईयर। कंपनी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स जो हो वो पूरी तरह पाकिस्तान में किसी भी वक्त पाया जाए तो कंपनी रेजिडेंट कंपनी कहलाएगी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान जो है वो भी रेजिडेंट कंपनी का स्टेटस पाएंगी। रेजिडेंट एओपी। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ The association is situated wholly or partly in Pakistan at any time in the year. अगर AOP का कंट्रोल या मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स पाकिस्तान में किसी भी वक्त इन अ टैक्स ईयर पूरी तरह से या जुज़वी तौर पे पाया जाए तो वो एओपी रेजिडेंट एओपी कहलाएगी। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 36 के अंदर जो है मौजूद है और हमने वहीं से ये डेफिनेशन यहाँ पर एक्सट्रैक्ट की है। तो आइए समझते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एनी पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल विच इज एस्टेब्लिश्ड फॉर रिलीजियस, एजुकेशनल, चैरिटेबल, वेलफेयर
purposes for general public or for the promotion of an amateur sport, all formed and registered by or under any law as a non-profit organization, or approved by the commissioner for specified period। कमिश्नर इनकम टैक्स ने उसको अप्रूवल दी हो एज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पीरियड, एंड none of the asset of such person confers or may confer a private benefit to any other person, और उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी एसेट किसी प्राइवेट बेनिफिट के लिए इस्तेमाल ना हो, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसमें जो हमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होंगी। इंशाअल्लाह रहमान आपके जो है ये आइंदा बहुत ही काम आने वाली हैं। आज के टॉपिक को जो हमने आज पढ़ा उसको समराइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आज हमने पढ़ा कि पर्सन कितनी किस्म के होते हैं, टाइप्स ऑफ पर्सन पढ़ा। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ पर्सन पढ़ने के बाद हमने एओपी और कंपनी की डेफिनेशन को कम्प्रिहेंसिवली जो है वो डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि रेजिडेंट पर्सन कौन कौन से होते हैं। फिर आगे बढ़े हम तो हमने देखा कि रेजिडेंट इंडिविजुअल के रेजिडेंट होने के लिए कौन कौन से रूल्स हैं। फिर हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि रेजिडेंट कंपनी कौन सी होती है। फिर हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि रेजिडेंट एओपी के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। फिर आगे बढ़े हम तो हमने देखा कि एनपीओ क्या होती है। तो ये आज हमने ये चीज़ें पढ़ी। उम्मीद है आपको ये तमाम टॉपिक्स जो हमने पढ़े हैं वो पसंद आए होंगे आपको, और इंशाअल्लाह रहमान जैसे जैसे हमारा ये कोर्स आगे बढ़ता जाएगा तो आपको इन टॉपिक्स की इफादियत मालूम होती जाएगी कि ये टॉपिक्स पढ़ना हमारे लिए कितना अहम था। आखिर में अगर आपने अभी तक हमारा चैनल JQ प्रॉपर गाइड सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल JQ प्रॉपर गाइड को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।